बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चार बड़ी अहम ख़बरें। एक तो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की मखसूस नशिस्तों का मामला है, क्या फ़ैसला हुआ है और फ़ैसला क्यों ताख़ीर का शिकार हो रहा है। एक तो ये जो डिटेल हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से, इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा नाज़रीन, फ़ौजी अदालतों के केस में आज एक नई कहानी सामने आई है, एक नया मोड़ सामने आया है। तो अदालत उस्मा में होने वाली फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक़ जो मुकदमे की समाअत है, उसका अहवाल भी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो डिग्री का इशू है, जिसको चैलेंज किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कौंसल में अलग से कंप्लेंट फ़ाइल की गई, उस पर आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत करके क्या फ़ैसला सादिर फरमाया है, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करना चाह रही थी और फिर कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ है वो भी डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो जहांगीरी साहब की जो डिग्री के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, गुज़िश्ता रोज़ मियाँ दाऊद की जानिब से रिट पटिशन जो है आर्टिकल 199 के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। तो आज मियाँ जो दाऊद हैं वो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में पेश हुए। उनकी तरफ से अदालत से कहा गया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अलावा तमाम फ़रीक़ैन को सिर्फ मैंने रिकॉर्ड की हद तक फ़रीक बनाया है। अब ये बात वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि अदालत ने इस्तफ़सार किया था कि आपकी जो पटिशन है उसके ऊपर एतराज़ात लगाए गए हैं। आपने जुडिशल कमीशन को फ़रीक बना लिया है, आपने इसमें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को फ़रीक बना लिया है। तो जब ये मियाँ दाऊद ने अदालत में बात की कि ये बिला जवाज़ जो है वो एतराज़ात लगाए गए हैं, मेरी दरख्वास्त जो है वो काबिल समाअत है, इसमें नाज़रीन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि जो रजिस्ट्रार हैं उनको जो असल में कहना चाहिए था वो उन्होंने नहीं कहा। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि अब आप ये कह रहे हैं कि अगर जज का पर्सनल मामला हो तो उस पर आप जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस मामले को देख सकती है। तो मियाँ दाऊद ने कहा कि जी बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। तो फिर आमिर फ़ारूक साहब ने उनसे पूछा कि आपके पास एक अवेलेबल फोरम है, आप किसी जज के ख़िलाफ़ अगर जाना चाहते हैं, कोई शिकायत है, आप सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में चले जाते, आप यहाँ पे क्यों कंप्लेंट लेके आए हैं। तो इस पर मियाँ दाऊद ने कहा कि दरअसल मेरी इस्तदा ये है कि फाजल जज की जो अहलियत का मयार है वो उस अहलियत के मयार पर पूरा नहीं उतरते और अदालत उसकी इंक्वायरी करा ले। और फिर 1998 का सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच का फ़ैसला है, जैसे सजाद अली शाह का 1998 का, उसका हवाला दिया। और मियाँ दाऊद ने कहा कि मेरी इस्तदा ये है कि मेरी दरख्वास्त को काबिल समाअत जो है वो करार दिया जाए। और जो यूनिवर्सिटी के लेटर्स हैं जस्टिस जहांगीरी साहब की डिग्री के हवाले से सोशल मीडिया और मीडिया पे उस पर बहस हो रही है, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि अभी आप मेरिट के ऊपर दलाइल का आगाज़ ना करें, अभी आप दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दें। तो काबिल समाअत होने के हवाले से मज़ीद दलाइल जब मियाँ दाऊद ने अदालत में आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में दिए, जिसके बाद इस केस की फेट क्या है, इस पर आमिर फ़ारूक साहब ने जो है फ़ैसला जो है महफूज कर लिया। इसके बाद नाज़रीन, जो तहरीक इंसाफ के जलसे का मामला था, उसकी जब समाअत का आगाज़ हुआ तो उस पर आमिर मुग़ल की, तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुग़ल की दरख्वास्त है। तो आमिर फ़ारूक साहब ने ये पूछा इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से कि फरवरी से जलसे का मामला चल रहा है, इसमें आखिर इशू क्या है। तो कायम मकाम जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो अदालत में पेश हुए, उनकी तरफ से अदालत को बताया गया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने इजाज़त दी है, चीफ कमिश्नर ने इजाज़त को मनसूख कर दिया, आप करना क्या चाहते हैं। डिप्टी कमिश्नर कायम मकाम ने कहा कि चीफ कमिश्नर ने जलसे को मुअत्तल किया है, मनसूखी नहीं की, ये मुहर्रम के बाद जलसा कर लें। तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि मुहर्रम आप 40 दिन की बात कर रहे हैं, तो 10 मुहर्रम के बाद जब जलसे की अगर आप बात करते कि आप इजाज़त दे देंगे तो बात समझ आती थी। शहरियों ने शिकायत जमा कराई हैं, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इसलिए वहाँ पर नकलो हरकत का इशू है। तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि अब किसी खुली जगह के ऊपर तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त दे दें। सिक्योरिटी की सूरत हाल अगर आ ही गई थी तो उन्हें बुलाकर आप तहरीक इंसाफ वालों को बता देते। 40वें के बाद अगर आप कहेंगे तो उस वक्त फिर उसके बाद 40 दिनों के बाद आप कहेंगे कि सैलाब आ गया है, सर्दी आ गई है। तो ये आमिर फ़ारूक साहब जो हैं उनकी बात से जो इंतज़ामिया मौके पेश कर रही थी उनके साथ एग्री नहीं कर रहे थे। आगे चल के नाज़रीन, शोएब शहीम साहब ने कहा कि हमें 27 जुलाई की जलसे की इजाज़त दे दें। तो उस पर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ठीक है, आपकी बात जायज़ है, लेकिन 40 दिनों की जो आप बात करें कि 40 दिनों के बाद जलसा कर लें, इसका तो कोई जवाज़ नहीं। फिर नाज़रीन आगे चल के
आमिर फारूक साहब ने कहा कि मैं डायरेक्शन चीफ कमिश्नर को जारी कर देता हूं कि वो जो है वो पीटीआई के लोगों के साथ मिल लें। और फिर आमिर फारूक साहब ने कहा कि पहले भी अदालत ने ऑर्डर किया था कि जिस तरह चल रहा है ये कोई मसले का मुस्तकिल हल नहीं है। आमिर फारूक साहब ने कहा कि जलसे में 40-50 हज़ार बंदा आ भी जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा, जलसा होगा, तकरीरें होंगी और इनसे कुछ होना नहीं, इनसे तकरीरें होंगी, इससे कुछ नहीं होता। ये समझ लें आप, इस्लामाबाद के इंतजाम में कहा कि आप समझ लें कि जल्द से तकरीरों या इतने 50,000 बंदा भी आ गया तो इससे कुछ नहीं होगा। आमिर फारूक साहब ने कहा कि मैं केस को पीर तक जो है वो समाअत के लिए मुलतवी कर रहा हूँ और जिस पे डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हमें सिस्टम के तहत ही चलना होता है। तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि मैं सिस्टम को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं भी इसी सिस्टम का पैदावार हूँ, मैं सीधा वलाय से यहाँ मैंने लैंड नहीं किया था। तो इसके बाद नाज़रीन आमिर फारूक साहब ने कहा कि अपने रिमार्क्स के हवाले से कि केस जो है वो 15 जुलाई को दोबारा जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होगा। अब डिप्टी कमिश्नर साहब को कह दिया कि आप इस मामले को देखें और इस पर क्या होना है तो इस पर आगे आइंदा समाअत को बता दें। इसके अलावा नाज़रीन अरशद शरीफ सहाफ़ी के कत्ल के हवाले से जो जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त जो है वो एंकर इमरान रियाज खान, एंकर हामिद मीर और सदीक जान की जानिब से दी गई, उसमें नाज़रीन आज आमिर फारूक साहब ने समाअत करते हुए जो आईजी इस्लामाबाद हैं और जो जीआईटी बनी थी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से उस पर रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है और 25 जुलाई को अदालती मामनत के लिए अटॉर्नी जनरल को भी बुला लिया गया है। जब नाज़रीन अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो एडीसी ने अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जीआईटी ने पाकिस्तान की हद तक तो अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली हैं और केनिया के साथ अभी जो MLAs हैं उस मामले के ऊपर जो मुआहदा होना है उसमें मुशावरत चल रही है। तो आमिर फारूक साहब ने कहा तो फिर आप सीधी बात करें ना कि 44 मीटिंग आप बता रहे हैं कि 44 मीटिंग हो गई है तो इसका तो इस मामले के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, सीधा आप बता दें कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और आमिर फारूक साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान में दर्ज होने वाले तमाम मुकदमात का जो रिकॉर्ड है वो ले लिया गया है। तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि आपने तमाम मुकदमात का अरशद शरीफ के हवाले से केसेस का रिकॉर्ड ले लिया है, हतमी तौर पर आपने नतीजा क्या निकाला है? आप तो अदालत में कुछ बता ही नहीं रहे। अटॉर्नी जनरल से कहेंगे कि वो खुद इस अदालत में पेश होकर इस केस में मामलत करें। तो इस केस की नाज़रीन जो समाअत है वो 25 जुलाई तक जो है वो आमिर फारूक साहब की जानिब से जो है मुलतवी कर दी गई है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो फ़ौजी अदालतों के मुकदमे की समाअत हुई, जैसा कि आखिरी समाअत पे अदालत ने अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया था। लतीफ़ खोसर साहब ने एक नुक्ता अदालत के सामने उठाया था कि जो लोग हैं जो हिरासत में हैं, मिलिट्री कस्टडी में, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा और जो उनके साथ मुलाकाती जाते हैं, उनके वर्सा जाते हैं, तो जो आखिरी मुलाकात हुई उसमें उनके सर के ऊपर ब्लैक रंग का हुड था और हाथ पीछे बांधे हुए थे। तो आज अटॉर्नी जनरल साहब ने रिपोर्ट पेश करना थी तो अटॉर्नी जनरल साहब रोस्टरों पे आए तो वही बात लतीफ़ खोसर साहब ने बताई कि इनसे रिपोर्ट तलब करें कि किस किस्म का सलूक जो है वो मुल्ज़मान के साथ किया जा रहा है। तो इस पर जैसे जमाल खान मंदोखेल, मैं अदालत कहूँगा, बहुत सारे जज साहबान, बहुत सारे रिमार्क्स हैं, तो अदालत की तरफ से अटॉर्नी जनरल साहब से कहा गया कि आप मुल्ज़मान के साथ सलूक तो इंसानों वाला करें। अटॉर्नी जनरल साहब, इंसानों के साथ साथ गैर इंसानी सलूक आप नहीं कर सकते। आप पहले बताते थे कि हर हफ्ते मुल्ज़मान की फैमिली के साथ मुलाकातें होती हैं, अब आप इसको जारी क्यों नहीं रखना चाहते? और फिर मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपका बयान अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है कि ये मुलाकातें करवाई जाएंगी, इनको फैसिलिटेट भी किया जाएगा। लतीफ़ खोसर ने कहा कि एक मुल्ज़म की फैमिली से मिलने नहीं दिया गया, इनका 5 साल का बच्चा फौत हो गया, जिस पे जो नाज़िम ब्रिगेडियर थे, जो फोकल पर्सन है मुल्ज़मान की मुलाकात के लिए, उनके वर्सा के साथ ब्रिगेडियर इमरान भी अदालत में पेश हुए, उनकी तरफ से भी अदालत में स्टेटमेंट दिया गया। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा, अदालत को यकीन दहानी कराई कि देखें इस केस में जो हुआ है, लेकिन वो मुलाकात जो है वो आज जुमेरात का रोज़ है, तो तमाम जो लोग हैं अहल खाना के साथ उनकी मुलाकात जो है वो करवाई जाएगी। जैसे ज़मीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि ज़ेर हिरासत अफराद के अहल खाना से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुतल्लिका हुकाम को मैंने बता दिया था कि मुलाकात कराने का हुक्म अदालत का है और तस्लीम करता हूँ अटॉर्नी जनरल ने एडमिट किया कि मुलाकातों का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए था। आज 2 बजे ज़ेर हिरासत अफराद की अहल खाना से मुलाकात उनको उनके वर्सा के साथ मिलवाया जाएगा। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि जिनसे तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है वो इस वक्त जेलों में क्यों हैं, तो उस पर यानी उनको जुडिशल क्यों नहीं किया गया, उसमें नाज़रीन फिर अटॉर्नी जनरल ने जवाब आगे चल के दिया। लेकिन इरफान सादिक खान साहब ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि कम अज़ कम इस केस में मेरिट के ऊपर जो है वो अदालती कार्रवाई का आगाज़ हो, अटॉर्नी जनरल को मेरिट के ऊपर दलाइल का जो है वो आगाज़ करने दिया जाए। इसके बाद नाज़रीन कुछ थोड़ी सी जो है वो अपने मोहम्मद अली मज़हर साहब ने भी रिमार्क्स दिए। उनका ये कहना था कि अपील में अदालत ने असल जो फ़ैसला है उसमें जो अपील आई है तो पूरी अपील को हमने देखना है, लेकिन यहाँ पे उनकी कुछ, अब मैं कैसे बयान करूँ, कोई तलखी हुई बेंच के एक और मेंबर के साथ, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की, जैसे शाहिद लतीफ़ साहब की, तो उस पर जस्टिस शाहिद वही साहब जो कह रहे थे वो भी ठीक था, लेकिन शाहिद वही साहब भी कह रहे थे कि मैं जो पूछ रहा हूँ उस सवाल का जवाब जो है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब दे रहे थे, और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब कह रहे थे कि मैंने किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया, मैंने अपनी जो बात है वो कह रहा हूँ।
मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि हम अपील में आपको सुन रहे हैं। साथ ही जजेस ने आपको जवाब दिया। जैसे शाहिद वहीद ने इस पर कहा, जब मोहम्मद अली मदद साहब ने रिमार्क्स दिए तो जैसे मोहम्मद अली मदद ने कहा कि मैंने कोई जवाब नहीं दिया, एक कानूनी नुक्ते की मैंने जो है इस केस में बात की है। और फिर जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आप अपने दलाइल दें, हम जो भी हुआ वो फैसले में देख लेंगे। इसके बाद नाज़रीन अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल का आगाज़ मतलब किया गया। मुख्तसर से उन्होंने दलाइल दिए, ज़्यादा लंबे चौड़े दलाइल नहीं हुए। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि मुल्ज़मान अगर जेल में होते हैं तो मुलाकातों का मसला पैदा ना होता। ये जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने रिमार्क्स दिए तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्मी जो रूल्स हैं उसमें मुल्ज़मान के जुडिशल रिमांड का कोई कंसेप्ट, कोई जिक्र नहीं है। जिस वजह से जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि सज़ा के बाद जो हो, लेकिन रवैया तो इनके साथ आपका इंसानों वाला होना चाहिए। और आगे चल के नाज़रीन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि हर मरतबा 20 से 25 मिनट ये केस जो है इन्हीं बातों में गुजर जाता है, कोई ना कोई एतराज़ जो है वो उठा दिया जाता है। दौरान समात लतीफ़ खोसर साहब को अदालत की जानिब से बात करने से जो है वो रोक दिया गया। तो आगे चल के नाज़रीन जो ब्रिगेडियर थे अपने फोकल पर्सन बुरसा के मतलब फैमिली के जो लोग हैं, जो हिरासत में लोग हैं, उनके साथ मुलाकात के हवाले से तो फोकल पर्सन ब्रिगेडियर इमरान ने यह कहा अदालत में, इमरान ही नाम था, क्या था, हाँ, मैं फोकल पर्सन तमाम मुल्ज़मान के वारसान को नंबर भी दे दिया गया था। ब्रिगेडियर इमरान, जिन मुल्ज़मान का बच्चा फौत हुआ उनकी तरजीही बुनियादों पर मुलाकात करवाई जाए। यानी जो फ़ारूक इबाद है उसके बेटे का इंतकाल हुआ था, उस बारे में अदालत ने हुक्म दिया कि आप फ़ारूक इबाद की उनकी फैमिली के साथ तरजीही बुनियादों पर जो है वो मुलाकात कराएँ। आगे चल के नाज़रीन जैसे शाहिद वहीद साहब ने कहा कि अगर अपील में सब कुछ हो सकता है तो क्या हम इस केस को रिमांड भी कर सकते हैं। तो जैसे इरफान सादिक खान साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आप एक जवाब दे सकते हैं कि ये नज़रसानी नहीं, ये अपील है और अपील में इस केस को मुकम्मल तौर पर जो है वो सुना जाएगा। आगे चल के नाज़रीन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत यहाँ अदालत के सामने एक कानून के दिफा के लिए खड़े हैं। अदालत को इस बात को सराहना चाहिए कि जिस कानून को कलअदम करार दिया गया है वो ऐसा तंग नज़र कानून नहीं था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्मी एक्ट की जो शिकें उनको कलअदम करार दिया गया है उसका दुरुस्त तरीके से जायज़ा नहीं लिया गया। जैसे शाहिद वहीद ने कहा क्या अपील का हक हर एक को दिया जा सकता है। शाहिद वहीद ने कहा कि हर किसी को अपील का हक दिया तो ये केस कभी भी ख़त्म नहीं होगा। हमें भी सुने, कल को आवाम के और लोग भी आ जाएंगे और वो कहेंगे कि हमें भी इस केस में सुना जाए। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि एक कानून सारे आवाम से मुतल्लिक है। जैसे शाहिद वहीद ने कहा कि मुतासरा फ़रीक होना ज़रूरी है, मुतासरा फ़रीक ही इस केस में जो है वो अपील जो है वो दायर कर सकता है। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि इस हद तक जो जैसे शाहिद वहीद साहब कह रहे हैं कि मुतासरा शख्स फ़रीक जो है वो अपील दायर कर सकता है, मैं उनके साथ जो है वो इत्तफ़ाक़ करता हूँ। और फिर आगे चल के जैसे शाहिद वहीद ने कहा क्या इस केस में अपीलें दायर करने से पहले जो काबीना है उससे मंजूरी ली गई। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि काबीना से मंजूरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस केस में जो है वज़ारत दिफा के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उनके दलाइल जो है वो सुने जाएँ। अच्छा नाज़रीन, जब ख्वाजा हारिस साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ करना चाहा तो जो फैसल सदीकी हैं जिनकी तरफ से ये पटिशन आर्टिकल 184(3) की सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कि ये फ़ौजी अदालतें और सिविलियन का वहाँ पे ट्रायल नहीं हो सकता, उनकी तरफ से एतराज़ ये उठाया गया कि ख्वाजा हारिस वज़ारत दिफा के वकील नहीं हो सकते। और उन्होंने कहा कि क्या वज़ारत दिफा जो है एक मुक़द्दस काऊ है, मुक़द्दस गाय हैं कि अटॉर्नी जनरल उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो अपना प्राइवेट एक निजी वकील लेके आएंगे। इस पर बेंच की तरफ से उनसे बारहा कहा गया कि देखें कि जो अटॉर्नी जनरल है अपनी मामलत के लिए किसी वकील को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अदालत की तरफ से ये भी फैसल सिद्दीकी साहब को पॉइंट आउट किया गया कि जिस फैसले का आप हवाला दे रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायसा ने फैसला दिया था कि प्राइवेट काउंसिल आप नहीं कर सकते, उस फैसले में तो उसकी मंतक ये थी कि बड़ी हैवी अमाउंट्स के ऊपर प्राइवेट वकला इंगेज कर लिए जाते हैं और लॉ अफसरान की एक पूरी फ़ौज होती है, तो उनसे केस करवाना चाहिए। और अगर प्राइवेट काउंसिल करना है तो उसके लिए अटॉर्नी जनरल को लेटर देना चाहिए। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि वो लेटर जो है उस लेटर के अंदर जितनी कॉरेस्पॉन्डेंट्स हुई है उसमें तज़ादात मौजूद हैं। तो जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने फैसल सिद्दीकी साहब से कहा कि इस केस में आप ये देखें कि जो ख्वाजा हारिस साहब हैं वो कोई फ़ीस नहीं ले रहे, अगर तो वो कोई लाखों रुपए की कोई हैवी फ़ीस ले रहे होते तब तो आपका एतराज़ होता और आप उस फैसले का हवाला भी देते, लेकिन यहाँ पर तो ख्वाजा हारिस साहब को इतनी फ़ीस नहीं ले रहे। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हो रहे थे कि ख्वाजा हारिस के दलाइल से पहले मेरी दरख्वास्त आप निपटा दें, अगर आप मेरे दलाइल नहीं सुनेंगे तो मेरी दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि पहली बार तो नहीं हुआ कि प्राइवेट वकील जो है इस केस में हुकूमत की जानिब से आया है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अदालत को इस बार इस प्रैक्टिस की हौसला शिकनी करनी चाहिए। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि निजी वकील की इजाज़त ना देने का जो फैसला है चीफ जस्टिस काजी फायसा ने बतौर जज दिया था, तो उन्होंने कहा कि फैसले के मुताबिक अटॉर्नी जनरल के पास मुतल्लिका अगर महारत ना हो तो तब जो है
वो मुतलका इदारा, मुतलका वजारत जो है प्राइवेट कौंसल की वकील की खिदमात हासिल कर सकता है, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने और आगे जस्टिस हसन रिजवी ने, जस्टिस इरफान सादिक खान साहब ने भी कहा कि फैसल सिद्दीकी साहब आप क्या बात कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल अपने असिस्टेंट्स के लिए, शाहिद वही साहब ने भी कहा किसी वकील की खिदमात हासिल कर सकता है। तो फिर ख्वाजा हारिस साहब को जो है वो दलाइल की इजाज़त दे दी गई, लेकिन ये एतराज़ात के ऊपर इतना नाज़िम कोर्ट का टाइम सर्फ हुआ कि केस की समाअत को गैर मुय्यना मुद्दत तक, क्योंकि कल से समर वेकेशन का आगाज़ हो जाएगा। अब समर वेकेशन के बाद जब बेंच अवेलेबल होगा तब ये अपीलें फौजी अदालतों वाली समाअत के लिए मुकर्रर की जाएंगी। तो ये अब किसकी कसूर है किसका नहीं कसूर, लेकिन ये एक कहानी नहीं है कि अब अटॉर्नी जनरल के ऊपर और वजारत दिफा के वकील के ऊपर, अटॉर्नी जनरल के लेटर पे और वजारत के दिफा के वकील ख्वाजा हारिस पे एतराज़ उठाया गया है। इसके अलावा नाज़रीन जहाँ तक बात है जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, जो कि फ़ैसला हमने कल आपको बताया था कि आज सुनाए जाने का इम्कान है, अब तक नाज़रीन जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोई किसी किस्म की कॉज लिस्ट जो है कि ये फ़ैसला आज सुनाया जाएगा, कोई कॉज लिस्ट जो है वो जारी नहीं की गई। मुख्तलिफ क्वार्टर से रजू किया है, मुख्तलिफ ज़राए से पता किया है, लेकिन यही बताया जा रहा है कि फ़िलहाल फ़ैसले के हवाले से कोई कनक्रीट चीज़ नहीं है, फ़ैसला आने का इम्कान मौजूद है। लेकिन ज़्यादा जो नाज़रीन हमें ज़राए बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि फ़ैसला ग़ालिबन कल जुमे के रोज़ आने का इम्कान है, आज नहीं। यानी ज़्यादा लोगों की जो राय आई है, जो अक्सरियत ने हमें बताया, वो ये कहते हैं कि कल ये फ़ैसला सुनाया जा सकता है। वहाँ पर भी एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, लेकिन फ़ैसला क्या होगा नाज़रीन, कुछ दोस्त हमें ये बता रहे हैं हमारे ये ज़राए के अभी भी फ़ैसले के ऊपर डेलिब्रेशन होने का ज़राए इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं। वैसे तो कुछ दोस्तों ने कल, हमारे साफ़ी दोस्तों ने कहा था कि मशावरत मुकम्मल कर ली गई है, हमने मुकम्मल नहीं कराई थी, हमने ये कहा था कि इजलास हुआ है जो कि ख़त्म हो गया है। लेकिन ज़राए इस इम्कान को ज़ाहिर कर रहे हैं कि मुशावरत डेलिब्रेशन मज़ीद भी हो सकती है, इसका इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। लेकिन जो हमें ज़राए कुछ और इंसाइट बता रहे हैं वो नाज़रीन ये है कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मुकदमा है, यानी सीटें किसको मिलनी है किसको नहीं मिलनी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें एक्सेप्ट होनी है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें रिजेक्ट कर दी जाएंगी। इस हवाले से नाज़रीन हमने जो खरीदा है अपने सोर्सेज़ को, तो उनकी तरफ से नाज़रीन ये बताया गया है कि प्रेमा फेशी बज़ाहिर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों में जिस तरीके से आर्गू किया गया है उसमें एक बात तो क्लियर नज़र आ रही है। वीडियो नाज़रीन इसलिए रोकना पड़ी कि एक और आप तरह के अच्छे जानने वाले की तरफ से पैगाम आया था कि इमरान साहब एमरजेंसी है, मेरा कॉल अटेंड करें। तो उससे जब मैंने बात की है तो वो कहता है कि भाई फ़ैसला कब आ रहा है। तो जो आप जानना चाहते हैं वो जानना चाहते थे, उसको तो मैंने बता दिया, वीडियो रोक के अब आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमने सोर्सेज़ को खरीदा है तो उसकी तरफ से ये बताया गया कि जो फर्स्ट लेयर है, क्योंकि इस केस में ये अपनी नोयत का, मुनफरद नोयत का पहला केस है, केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है। तो इसमें जो पहली लेयर है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी फ़हरिस्तें जमा नहीं कराई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आज़ाद अरकान शामिल हुए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अपने जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी आज़ाद हैसियत में या PTI की सपोर्ट के साथ इलेक्शन लड़ा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने अपना कोई डिक्लेरेशन अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जमा नहीं कराया। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। इन फैक्ट्स की रोशनी में जो ज़राए बताते हैं, ज़राए का जो दावा है कि पहला जो लेयर है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी है नहीं मिलनी, ये तो क्लियर है, इसमें तो क्लैरिटी है। असल ये बात आ रही है कि ये सीटें जो सेकंड लेयर है, दूसरी तय है इस केस की कि ये सीटें किसको मिलनी चाहिए, कहाँ पे इन सीटों को पार किया जाए। अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती, क्या तहरीक इंसाफ को मिलें, क्या जिनको तकसीम कर दी गई हैं जिन सियासी जमातों में इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी उस फैसले को बरकरार रखा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं, जो पार्लियामेंट में मौजूद सियासी जमातें उनको दे दी जाएँ या उनको दी जाएँ। या फिर ये नुक्ता भी ज़ेर गौर है कि क्यों ना ये जो सीटें हैं इनको वेकेंट रखा जाए। इनको वेकेंट रखने से जो पार्लियामेंट है, जो कौमी असम्बली है, उसकी कार्रवाई में किसी किस्म का खलल पैदा नहीं होगा, पार्लियामेंट अपनी कार्रवाई जारी और सारी रखेगी, गैर फाल नहीं होगी। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। जैसा कि मैंने कहा, ज़राए यही बताते हैं कि अपनी नोयत का पहला मुनफरद केस है, तो बड़े एहतियात के साथ इस सेकंड लेयर के ऊपर सोचा जा रहा है, और एहतियात करने के बाद तमाम चीज़ों को मलूज़े खातर रखने के बाद जो है इस केस का फ़ैसला अनाउंस किया जाएगा। तो इस वजह से इस फैसले की अनाउंसमेंट में जो है वो ताख़ीर हो रही है, लेकिन अभी भी इम्कान है कि आज नहीं तो कल तक ये फ़ैसला, ज़रा ये दावा कर रहे हैं, ज़रा ये बता रहे हैं कि आज नहीं तो कल ये फ़ैसला सुनाए जाने का इम्कान अब भी मौजूद है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।